25 20 30 तक से कुछ शायद से मल्टीनोमियल का होमवर्क दिए हैं उसमें। ये सब फर्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज में अदर क्वेश्चंस बन गया है, यस पूछना नहीं ना है। बोलो। अच्छा 27, 28 एंड 29 ना। यस ओके ये अभी बताऊंगा, ये रहने देना है। उसके बाद सर एक्सरसाइज 2 अभी तक की नहीं है सर, वो आज ओके कर ली। ओके ठीक है, वो रहने देना। 27, 28, 29 ये बताऊंगा, ठीक है। सर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सप्रेशन कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का वो एक्सपेंशन में क्या करोगे, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, जैसे x प्लस So, वाई हुआ टू द पावर n, तो इसका भी एक्सपेंशन क्या होता है, उसमें है कि जैसे x को 1 पुट कर देंगे एंड y को क्या आयोटा बोल दिए, तो हर एक जगह पे जहां जहां y होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, किससे, आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा, और x का वैल्यू 1, यही होगा ना। बाइनोम कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, yes, x एंड सर y एक को कॉम्प्लेक्स, हाँ। सर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी एक्सपेंशन से cos थीटा का सर वो कैसे होता है? क्या कॉस थीटा का, एक्सपेंशन से बाइनोमियल एक्सपेंशन ओनली कॉस थीटा का? सर कुछ ऐसा ही था ये सर। नहीं नहीं, क्वेश्चन से एग्जैक्टली लाना तो बता दूंगा। देखो इसमें जैसे x प्लस वाई का एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन वाई जीरो प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाई टू द पावर वन प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू वाई टू द पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री वाई टू द पावर थ्री प्लस जो लास्ट टर्म आएगा एन सी एन वाई टू द पावर एन। अब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू आयोटा पुट कर लिए, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू एन सी वन एन सी सर जीरो हो cos गया and थीटा। cos n थीटा। यस सर। नहीं उसका बाइनोमियल कैसे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो फॉर्मूला बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तब। cos n थीटा का डायरेक्टली क्या होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा, दो टर्म होना चाहिए बाइनोमियल में। एन सी जीरो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा एन, एक्स क्या यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 है और वाई इज इक्वल टू क्या है, आयोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा यहाँ तो आएगा नहीं, वाई टू द पावर 0 है, यहाँ हो जाएगा प्लस एन सी वन, वन का पावर जो भी रहेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ आयोटा आ गया, प्लस एन सी टू आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एन सी थ्री आयोटा टू द पावर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, प्लस एन सी फोर आयोटा टू द पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा एन सी एन आयोटा टू द पावर एन, राइट। यहाँ से लिखोगे एन सी जीरो प्लस एन सी वन आयोटा, यहाँ से ये वाला जो वैल्यू होगा वो माइनस में आ जाएगा, माइनस, क्योंकि आयोटा का जो 2 पावर 6 पावर 10 पावर 14 पावर इस तरह से जो आएगा वो हमेशा क्या होते चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -1, आयोटा टू द पावर 6 होगा जो क्या होगा 4n प्लस 2 के फॉर्म में जो आएगा, तो -1, इट मीन्स आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2 के जो फॉर्म में आएगा -1, और आयोटा टू द पावर 4n के फॉर्म में जो आएगा उसका वैल्यू 1 होता है, और अदर जो भी बचेंगे आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 होता है, इसका वैल्यू आयोटा हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस आयोटा। आयोटा, तो ये इसमें क्या हो जाएगा पुट कर लोगे,
अब क्या करोगे, यहाँ पे पुट करके उस जो वैल्यू होगा वो लिख लोगे। यही वैल्यू को लिख रहा हूँ, 1 प्लस आयोटा टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू, जो रियल नंबर्स आएंगे देखो क्या हो जाएगा, NC0, सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस NC2 प्लस NC4 माइनस NC6 प्लस, इस तरह से चला जाएगा, ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। देन सेकेंड टर्म में प्लस आयोटा इनटू, देखो आयोटा इसमें आएगा, फिर 3 वाले में आएगा, तो NC1 माइनस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते चला जाएगा। समझ में आया? तो ये रियल नंबर हो जाएगा, और ये मीन्स ये रियल पार्ट हो जाएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे उससे। और इसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके उसको एक साइन थीटा, साइन एन थीटा प्लस आयोटा कॉस एन थीटा में इसको क्या करना है, रिजोल्व कर सकते हो। वो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है डी मोइवर्स थ्योरम, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी उतना नहीं जानना है। इसको लिखा जाता है, इसको डायरेक्टली हो जाएगा साइन, सॉरी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 1 + √2 को क्या लिख सकते हो, चेंज करने आता है नहीं ना, जैसे 1 प्लस आयोटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो √2, बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इसको सबको आता है लिखने, क्या लिखेंगे बताओ? हेलो, नो सर। नहीं, पोलर फॉर्म। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। नो सर। आता था सर। क्या करते हैं कि जैसे x प्लस आयोटा वाई है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर पोलर फॉर्म में जाना है वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जो होता है उसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। एक आयलर फॉर्म होता है, r × e⁻ आयोटा थीटा होता है। अब इसको क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉडुलस जेड, तो ये पोलर फॉर्म जो आएगा वो दिस इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये थीटा का जो वैल्यू होता है वो जनरल भी ले सकते हो और प्रिंसिपल भी ले सकते हो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दोनों में से कोई भी आएगा, जनरल भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताए थे कि ये फर्स्ट क्वाड हुआ, सेकंड क्वाड हुआ, ये थर्ड क्वाड हुआ, और ये फोर्थ क्वाड हुआ। तो फोर्थ क्वाड यहाँ पे थीटा होता है, माइनस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा होता है, पाई प्लस थीटा होता है, और थीटा का जो वैल्यू आता है वो tan इनवर्स ऑलवेज मॉडुलस ऑफ y बाई x, इट मींस ये होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का, एंड ये रियल पार्ट ऑफ z का, इस तरह के लिखा जाता है। फर्स्ट में रहेगा तो पॉजिटिव थीटा डायरेक्टली ले लेना है, सेकंड में रहा तो पाई माइनस थीटा। मींस वो कैसे चेक करोगे, तो वो देखना कि x और y का वैल्यू क्या है, x एंड y का, सपोज z इज इक्वल टू दिया हुआ है -2 प्लस 3 आयोटा, तो अब इसको इस तरह से रिजॉल्व कर लेना है कि -2 और 3, ये देखो रियल पार्ट निगेटिव, इमेजिनरी पार्ट ये क्या होता है, इमेजिनरी यहाँ पे एक्सिस चला जाता है, और रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस को रिप्लेस कर देते हैं रियल एक्सिस से, वाई एक्सिस को रिप्लेस कर देते हैं इमेजिनरी एक्सिस से, तो जो ये होता है प्लेन आता है वहां पे 2D में, 2D प्लेन बोलते हैं, यहाँ आर्गन प्लेन बोला जाता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अभी ये बता दूंगा लास्ट में जब होगा ना, बाइनोमियल खत्म होगा, फिनिश होगा, तो उस टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे यूज नहीं है उसका, और इससे क्वेश्चंस आते भी नहीं है, इमेजिनरी उसमें पुट करके क्या वैल्यू होता है, इससे अभी तक क्वेश्चंस नहीं दिया गया है। यस तो सर। यहाँ पे क्या होगा कि -2 और ये क्या हो जाएगा 3 हो गया, इट मीन्स ये जो जाएगा वो किस में जाएगा, सेकेंड क्वाड में जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड में उससे रिलेट करना 2D वाले से, कि इसमें x पॉजिटिव
y निगेटिव पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड में x क्या होता है, निगेटिव होता है, और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे बोथ निगेटिव, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और y का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसे कर सकते हो, राइट। चलो, तो ये तो काम का चीज नहीं है, बट पूछा तो बता दिए। cos n थीटा का एक्सपेंशन कैसे लिखोगे, होता ही नहीं है, इसमें दो टर्म होना चाहिए, उसको ब्रेक करोगे, उस पे पावर दोगे तब। तो वो जो कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहे हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, राइट। तो इसके बाद डिविजिबिलिटी में प्रॉब्लम था क्या, जो चेक करना था डिविजिबल है 5 से कि नहीं, और रिमाइंडर जो फाइंड आउट करना था उसमें, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लो। So उसमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। क्वेश्चंस बुकलेट में था ना, बनाए हो? जैसे सर सारे एक जैसा था। हाँ, तो उसमें एक ही टाइप के, अच्छा है, उसमें जो वेरिएशन आता है वो, ठीक है, वेरिएशन एक, यहाँ पे क्या होगा, इस चैप्टर में तुमको असाइनमेंट देंगे, यहाँ से एडवांस का, जेई एडवांस का एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट देंगे, और वो कंप्लीट करते जाना है। मॉड्यूल तो बुकलेट कंप्लीट करना ही करना है, एंड जो असाइनमेंट देंगे उसको भी कंप्लीट करते जाना है। जैसे अब फाइंड करना है, फाइंड द लास्ट 2 digit of 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus dot 50 factorial। ट्राई करो तो बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फाइंड द लास्ट digit of 17 to the power 199। ऐसे 1 डिजिट बोला जाए तो इजी हो जाएगा, वो 10th का काम हो गया। लास्ट 2 डिजिट रख लो, क्योंकि एक डिजिट बताना बहुत इजी होता है। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, कोई भी बता देगा। बताओ, फर्स्ट वाले बनेगा? ट्राई करो। दो मिनट का टाइम देता हूँ। देवांशु, यस सर। बनेगा? हाँ सर, 2 मिनट। अभिषेक, यस सर। बनेगा यार? नहीं। नहीं बनेगा? दोनों में से कोई भी नहीं? नहीं। क्यों, लास्ट क्लास में समझाए थे वो नहीं आया था समझ में? लास्ट क्लास का डिस्कनेक्ट हो गया था सर, लास्ट का आधा ओके। घंटा में। फिर वीडियो भी और नहीं देखे हैं। कृष्णा, नहीं सर, वैसे ट्राई कर रहे हैं सर, बन जाता तो अच्छी बात है। ट्राई करो। हाँ रिताम्बरा, सर। रिताम्बरा, मयंक नहीं, अभिषेक, मयंक, गौरव ज्वाइन नहीं कर रहा है वो लोग। यस सर।
मयंक नहीं ज्वाइन कर रहा है, गौरव नहीं आ रहा है। हंसिका यस सर। बनेगा नहीं सर, मेरे को भी नहीं समझ आया था। क्या? सर मेरे को भी समझ नहीं आया था। अच्छा ओके। सो देखो, अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर्स का बोला जाए तो बहुत सिंपल होता है। चलो समझा देता हूँ, एक बार ट्राई करो, जिससे लगता है कि बन जाएगा वो ट्राई करेगा। अगर आप सपोज 19 ही रहा, 19 टू द पावर अगर 100 रहा, इसमें बोलेगा कि लास्ट डिजिट फाइंड करो। देखो कितना सिंपल है। तो लास्ट डिजिट एक तो बाइनोमियल से बना सकते हो, अदरवाइज क्या इसको डायरेक्टली भी बना सकते हो। तो दोनों मेथड से यहाँ बताऊंगा। बाइनोमियल से अगर बनाओगे तो क्या बताए थे कि कोई भी k इंटू क्या होना चाहिए, 10 प्लस माइनस 1 टू द पावर यहाँ पे n, तभी इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। 20 - 1। एग्जैक्टली तो अगर इससे यहाँ पे 0 होना चाहिए, ये फिक्स्ड है कि 10 आना चाहिए। 10 के जगह पे 10 हो सकता है और 100 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। 1000 भी लिख सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, मिनिमम एक 0 यहाँ पे होना चाहिए। तभी इसको लास्ट डिजिट जब भी पूछेगा तो क्या होना चाहिए, एक 0 यहाँ पे आना चाहिए कि कुछ नंबर समथिंग नंबर इंटू 10 प्लस माइनस, और सेकंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये फिक्स्ड होना चाहिए और ये फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए। के वेरी करेगा ओनली। तो यहाँ पे बताओ हंसिका क्या लिखेंगे, 20 - 1 टू द पावर 100 यूजिंग बाइनोमियल। using binomial theorem, 20 - 1 to the power 100, this is equal to 100 C0, 20 to the power क्या हो जाएगा 100 माइनस 100 C1। देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा, निगेटिव में हो जाएगा। इस तरह से सोचना कि 1 का पावर क्या जाएगा, -1 टू द पावर 1 ही जाएगा, तो निगेटिव में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे 120 टू द पावर 99 प्लस 100 C2, यहाँ पे जाएगा 20 टू द पावर 98। ठीक है, इसके बाद माइनस आएगा, तो लास्ट टू टर्म्स लिखो यहाँ पे। तो लास्ट वाले जो टर्म आएगा वो क्या लिखोगे, 100 C100 एंड 1 टू द पावर क्या, -1 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये इसको 2 प्लस -1 लिख लेना। तो ये वैल्यू y हो जाएगा और ये x आ जाएगा, और दिस टू द पावर क्या है 100 है। राइट, लास्ट टर्म लिखोगे तो देखो 20 टू द पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। इसके जस्ट पहले लिखोगे तो 100 C क्या हो जाएगा 99। अब यहाँ पे 20 टू द पावर जो जाएगा, ट्राई करो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी लास्ट 2 टर्म, 20 C 100 C 99, 20 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 99 प्लस 100 C 100, और 20 टू द पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 टू द पावर क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 100, तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही हो जाएगा। राइट, यस तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो अब ध्यान देना, अब इसमें सोचने वाली क्या बात है कि ये जो वैल्यू आएगा, फाइनली इसी को लिख रहा हूं यहाँ पे प्लस है, तो दिस इज इक्वल टू जो आएगा 100 C0 20 टू द पावर 100 माइनस 100 C1 20 टू द पावर 99 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट 2 टर्म देखो लिख रहे हैं, तो ये जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव में आएगा, ये वैल्यू निगेटिव में आएगा। तो 100 C 99, यहाँ पे 20, राइट, 20 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो 20 ही हो जाएगा, और लास्ट टर्म जो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना 100 C 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू अगर देखोगे
तो इसका वैल्यू देखोगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 20 लाइक होगा। और इसके जस्ट पहले अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, इसके जस्ट पहले अगर ट्राई करोगे, हालांकि इतना सही बन जाएगा, बट पॉजिटिव टर्म अगर देखना चाहते हो तो पॉजिटिव टर्म में हो जाएगा 100 C 98 20 पे पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे 2 0 मिल रहा है, एक 3 0 हो गया, यहाँ से जो जाएगा वो 100 से कुछ 190 100 C 98 है और 20 है। इट मींस लास्ट का क्या होगा 3 0 यहाँ पे भी मिल ही रहा है, लास्ट 3 डिजिट क्या है, लास्ट हो सकता है कि लास्ट 4 डिजिट भी यहाँ पे क्या होगा 0 ही आ जाए। तो लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है 0 है, और यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट क्या है 0 ही है, 0 0 देन कुछ नंबर आएगा, यहाँ पे 0 0 देन कुछ नंबर आएगा इस तरह से। तो अगर ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, जस्ट इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट क्या हो जाएगा, इसका जो आएगा वो 0 ही रहेगा। अब इसमें क्या करोगे 1 ऐड कर दोगे, मान लीजिए ये दोनों को कंबाइन किया तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू दिया, पॉजिटिव वैल्यू दिया तो इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, राइट। तो ऐड भी करोगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, नहीं Yes. हेलो मिलेगा, Yes. ओके। सो लास्ट डिजिट क्या हो गया 1 मिलेगा, आंसर हो गया। अगर डायरेक्टली अगर देखना चाहते हो इसी तरह से करना है, बनाना है इसी तरह से कि अगर कंफ्यूजन होगा तो लास्ट पॉजिटिव यहाँ पे देख, ये सर वैल्यू क्या दे रहा था एक्सपेंशन के नेगेटिव, बाद से बताइए ना फिर से, कहाँ से, एक्सपेंशन करने के बाद। ओके ठीक है चलो एकदम, एक्सपेंशन तक समझ में आ गया था। ओके ओके 1 मिनट बता देता हूँ। एकदम फिक्स्ड रखना है कि इसमें यही रूल फॉलो करना है। देखो 20 minus 1 to the power 100, this is equal to 100 C क्या हो जाएगा 0 20 to the power 100 minus 100 C 1 20 to the power 99 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या करोगे लास्ट 3 डिजिट लिख लो, प्लस जो आएगा 100 C 98 20 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 एंड माइनस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा 98 प्लस 100 C 99 और 20 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 99 हो जाएगा, प्लस 100 C 100 इंटू 1 टू द माइनस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसका जो वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव देगा, ओके, इसका जो वैल्यू देगा ध्यान दो वो निगेटिव देगा, और ये क्या है पॉजिटिव में आ रहा है, यस और नो बोलो। यहाँ माइनस 1 टू द पावर 99 है, तो ये ध्यान देना कि अगर एग्जैक्टली अगर देखो एक्सपांड करके बता रहा हूँ, लास्ट 3 यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो जो इसको एक्सपैंड करो तो 100 C 98 इंटू ये तो प्लस साइन यहाँ पे रहेगा 20 इंटू 20 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 100 C 99 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा लास्ट वाले टर्म। तो यहाँ अगर करोगे सॉल्व 100 इंटू क्या 99 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 400 माइनस 100 इंटू 20 प्लस 1 आएगा, लास्ट थ्री टर्म्स को क्या कर रहे हैं एक्सपैंड कर रहे हैं, उसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 50 इंटू 99 इंटू 400 माइनस 2000, ठीक है, प्लस 1। अब देखो इसको और इसमें देखोगे सब्ट्रैक्ट करके तो वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, क्योंकि फर्स्ट वाले क्या है बहुत बड़ा वैल्यू आएगा यहाँ पे 20 टू द पावर क्या है 100, मीन्स इसमें जो जीरो आएगा 100 टाइम्स जीरो आएगा,
यहाँ 99 टाइम्स 0 आएगा। अगर ये दोनों को देखेंगे, दोनों को क्या करना है, कंबाइन करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, उसमें कितना हो जाएगा 0, 99 0 हो देगा। तो समझ में आ रहा है, दो टर्म को अगर यहाँ पे करेंगे तो एटलीस्ट यहाँ पे 99 0 आ ही जाएगा। वो डिपेंड करता है नेक्स्ट टर्म पे, अगर 0 है तो 0 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट ऐड करने पे, अदरवाइज ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा दोनों को सॉल्व करेंगे तो। राइट, अब देखो इसको क्या करना है, यहाँ पे अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दिख रहा है कि इसमें क्या है 3 0 है, तो एटलीस्ट 3 0 तो आएगा ही आएगा लास्ट में। और देन क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो +1 यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे कोई नंबर होगा जो भी आ जाए, ठीक है, प्लस ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट 1, अगर लास्ट 2 डिजिट बोलता तो 0 1, लास्ट 3 डिजिट बोलता तो अप टू यहाँ तक क्या हो गया 0 0 1 ही होगा। उसके बाद अगर सॉल्व करके देखना चाहते हो कि नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, तो हो सकता है 0 भी आएगा, क्योंकि नहीं यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 5 × 4 तो वो 20 हो रहा है, तो एक 0 और ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे इससे क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो हाँ 8 आ जाएगा, इसके बाद 8 आ जाएगा। समझ में आया या नहीं? हेलो, आ गया सर। समझ में आया? ओके। यस सर। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 17 टू द पावर, चलो 10, अगर इसमें बोला जाए लास्ट, छोटा एग्जांपल है, लास्ट 2 डिजिट। अब देखो शॉर्टकट अगर इसमें देखना चाहता कितना है, ये इस वाले में तो शॉर्टकट में भी बना सकते थे कि 19 टू द पावर 100 है, तो देखो 19 टू द पावर क्या है 100, देखो लास्ट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, तो 9 × 9 का पावर 1 देंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट डिजिट इसका क्या है 9 ही है ना, तो 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर तो ये 81, 9 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 9, और ये 72, 9 टू द पावर 4 तो क्या आ जाएगा 729 × 9, मीन्स लास्ट डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे, सर ये तो सिंपल साइक्लिसिटी से ना हो कर रहे हैं। हाँ हाँ सिंपल से वो लास्ट डिजिट अगर फाइंड करना है तब, तो ये ओके 9 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 2 के बाद ही रिपीट कर रहा है, ये 1 ही हो रहा है। तो इवन वाले में क्या आ रहा है 4 हो रहा है, तो इट मीन्स देखो 1 पावर रख रहे हैं तो 9 हो रहा है, 2 पावर रख रहे हैं तो 1 हो रहा है, 3 पावर रख रहे हैं तो 9 हो रहा है, 4 पावर रख रहे हैं तो कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो 5 पावर रखेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इट मीन्स इवन वाले पावर में 1 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट अगर इसका फाइंड करना है तो 1 आएगा, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते हो। अब यहाँ से दिए हैं लास्ट डिजिट इसका फाइंड करता, देखो 7 का पावर 1 देखेंगे 7 हो जाएगा, 89। 7 का स्क्वायर 89 आएगा, हो सकता है 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, तो 9 आ गया। 7 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा लास्ट डिजिट 49 × 7 243, यही आ रहा है ना, नहीं 343। 343, ओके। तो देखो 3 हो गया, 7 टू द पावर 4 कितना आएगा, लास्ट डिजिट देखना है तो 7 × 3 43, तो 1 हो जाएगा, राइट। फिर 7 टू द पावर 5 करोगे तो 7 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 पावर कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि 7 हो रहा था, 2 पावर दिए तो 9 हो रहा था, 3 पावर दिए तो 3 हो रहा था, 4 पावर दिए तो 1 आया, देन उसके बाद फिर से रिपीट करने लगा, तो 4n + 1 में रिपीट करने लगता है। 7 टू द पावर 4n + 1 रहेगा तो कितना हो जाएगा, सेम आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। 7 टू द पावर 4n + 2 होगा तो देखो क्या आएगा लास्ट डिजिट 9 आ जाएगा। 7 टू द पावर 4n + 3 दोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 7 टू द पावर 4n + 4 दोगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ से कर सकते हो, लास्ट डिजिट देखना है तो ये जो नंबर है उसको लिख सकते हो, 4 से डिवाइड कर लो तो 8 मीन्स 8 + 2, इसको 4n + 2 के फॉर्म में है, तो लास्ट डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा।
तो लास्ट डिजिट तो श्योर हो गया कि 9 ही आएगा, लेकिन उसके 10 डेसिमल मीन्स 10th उसका जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा, यूनिट प्लेस वाला डिजिट आ गया 9, 10 प्लेस वाला डिजिट देखना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा बाइनोमियल से। तो अब इसमें क्या करना है कि आना चाहिए k इंटू 10 प्लस माइनस 1 टू द पावर n के फॉर्म में। अगर नहीं है, अगर इस फॉर्म में नहीं ब्रेक पा रहे हो तो देखो इसको क्या करना है, 17 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर इस तरह से ब्रेक करो इंटू 289। हाँ तो ये 289 हो गया, 289 टू द पावर 5। अब इसको बाइनोमियल की तरफ ब्रेक कर लो, 290 माइनस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा 5। अब इसको एक्सपेंड कर लो, समझ में आया। तो कभी सर कभी क्या 16 होगा, होता तो क्या 16 होता तो वो हाँ इस तरह से नंबर देगा ना कि वो ब्रेक हो जाएगा। अगर इस सर तरह से लास्ट अगर 2 डिजिट नहीं निकल रहा, लास्ट डिजिट निकल जा रहा। कितना कितना बोली, लास्ट 2 डिजिट इसका बता देता हूँ कितना, क्या बोली अभी अंशिका, 16 होता सर तो 16 होता तो 16 16 का टू द पावर पावर 10 n। ओके 10 सर। तो अच्छा नहीं इसका मुश्किल हो जाएगा फाइंड करना। यूनिट डिजिट तो यूनिट प्लेस वाले डिजिट क्या होगा, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 10th प्लेस वाले डिजिट में प्रॉब्लम होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे उसमें, इस तरह से सेट करेगा कि इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे इसको लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, इसका लिखोगे तो 2 पे पावर चला जाएगा, देखो तो 10 के आसपास कहीं नंबर इसका मिल रहा है, 64 128 10। सर ऐसे तो कभी 2 का मल्टीपल ऑड आएगा ही नहीं क्या कि प्लस माइनस 1 है। हाँ, तो यहाँ पे फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर 2 का क्या बोलो बोलो, यहाँ सर पे 2 का मल्टीपल तो ऑड आएगा ही नहीं ना, क्योंकि प्लस माइनस 1 वहाँ पे करना है। वो नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फाइंड किया जा सकता है ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे क्या होगा इस तरह के क्वेश्चंस नहीं फॉर्म करेंगे, लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट होगा तो यूनिट प्लेस डिजिट होगा। जब भी ऐसे में पूछेगा कि क्वेश्चंस आगे बनाओगे तो इस तरह से रहेगा। अब इसका बोलेगा कि यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड करो, कभी भी 10th प्लेस लास्ट 2 डिजिट ऐसे क्वेश्चंस में कभी नहीं पूछेगा, ये ध्यान में रखना, कभी पूछेगा ही नहीं, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, इजीली फाइंड नहीं किया जा सकता है। राइट, ये बुकलेट में होगा, ट्राई करना बनाने का। अब इसका देखो ये तो बन जाएगा ना, सर 5 क्या होगा, C 0 290 टू द पावर 5 हाँ सर ये बन जाएगा। माइनस 5C1 290 टू द पावर 4 प्लस 5C2 290 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 5C3। लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट 2 डिजिट लिख लेना, निगेटिव आएगा तब लास्ट 3 डिजिट तक जा सकते हो। 5C3 290 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 5C4 290 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 5C5, ये 1 ही हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू आया वो क्या हो जाएगा 290 इंटू क्या हो जाएगा 5, और ये माइनस में सॉरी ये माइनस में क्या हो जाएगा 5C5। ओके तो ये -1 हो गया। अब इसमें देखना है कि क्या आएगा वैल्यू, तो 0 लास्ट है तो 9 आ गया, और अच्छा लास्ट 2 डिजिट बोले हैं तो मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 5, राइट 1450 1450 -1।
अब यहाँ से फाइंड कर लो कितना आ रहा है, सर 49 लास्ट 2 डिजिट देख 49 कितना आया था, किसी ने बोला था 89, ये आंसर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके वो बताना है कि क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट सर। यही तो आएगा। इसमें से पावर जो n हाँ का बोलो। वैल्यू है उस पे भी डिपेंड कर रहा है ना? नहीं नहीं, एन पे वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा, वो एक्चुअली ब्रेक होगा उस पे डिपेंड करेगा। एन पे क्यों डिपेंड करेगा, देखो ना ये जीरो है ना, तो ये लास्ट हाँ सर। डिजिट लास्ट टू, हाँ समटाइम्स वो जीरो एक्स्ट्रा इंक्रीज कर देगा तो उस पे भी डिपेंड करेगा समटाइम्स, लेकिन मेनली क्या होगा कि इस वाले नंबर्स पे ही डिपेंड करेगा कि यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है। वो 3 डिजिट 4 डिजिट में जाओगे ना लास्ट का, 2 डिजिट के बाद जाओगे तब वो चेंज हो जाएगा, बट उतना उसका सिग्निफिकेंट ज्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं ला पाता है, उसका इनसिग्निफिकेंट ही रहेगा। वो प्लस माइनस में रहेगा कि एन का वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग लास्ट टाइम क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, वो डिपेंड करता है। हेलो हाँ बोलो, इस तरह की प्रॉब्लम बन जाएगा। सर वो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया आपने सर उसमें ब्रेक वो तो हो जा रहा है लेकिन मल्टीपल इसमें रह जा रहा है सर इसमें। इसमें सर इसमें 198 लेके करे तो सर 17 बाहर ले रहे तो फिर 198 को सिर्फ 99 करे सर 99 में सर वो ब्रेक नहीं हो पा रहा। अच्छा नहीं देखो 17 टू द पावर कितना है 199, दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अब देखो इसका क्या करना है, स्क्वायर करोगे तभी 289 मिलेगा, तभी प्लस माइनस इसमें माइनस 290 माइनस इसी को लिख सकते हो 290 माइनस 1, तो अब 199 है तो इसको क्या लिख सकते हो 17 इंटू 17 टू द पावर कितना हो जाएगा 198, दिस इज इक्वल टू 17 बाहर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 289 टू द 17 पावर में, हाँ 99 289 टू द पावर क्या हो जाएगा 99। 99, अब इजी हो गया, 17 बाहर रहने देना, अब इसको लिख सकते हो 290 माइनस 1 टू द पावर 99, राइट। अब देखो इसका लास्ट डिजिट देखना है तो 17 बाहर रहने दो, इसको कोई चेंज नहीं करना है, इसको एक्सपैंड करो, तो एक्सपैंड करोगे तो लास्ट 3 डिजिट पॉजिटिव वाला लिखना है, ज्यादा एक्स्ट्रा इसका एक्सपेंशन नहीं लिखना है, चेक करना है तो देखो स्टार्ट कहाँ से होगा 17 रहने दो 99 सी 0 290 टू द पावर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 लास्ट का लिखो, थ्री टर्म्स लिख रहे हैं तो 99 सी, ये जो पॉजिटिव वाला होगा तो यहाँ पे अच्छा लास्ट लास्ट सर वहाँ पे 199 था ना, हाँ तो वहाँ पे आप 99 ही बस लिख रहे हैं। तो ये इसको चेंज किया है ना 17 इंटू 17 टू द पावर 2 इंटू 99, अब ये क्या हो जाएगा 17 टू द पावर क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर टू द पावर 99, समझ में आया। हाँ समझ गया सर। ओके देन इसका देखो सेकेंड लास्ट टर्म पॉजिटिव हो रहा है तो ये हो जाएगा 290 आ जाएगा, अब माइनस 99 सी 99 हो जाएगा, अब इसका जो वैल्यू होगा वो 99 इंटू 290 हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। अब लास्ट 2 डिजिट देखना है तो लास्ट 2 डिजिट इसका देख लो, ये वैल्यू जो आएगा वो 0 हो जाएगा और यहाँ से कितना होगा 1, ये होगा 9 इंटू 9 यस सर। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन कर लो तो दिख जाएगा, बट सॉल्व करना है इतना ही, अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे क्या करना है कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं करना है, वो दिख जाएगा कि क्या 17 भी तो होगा, मल्टीप्लाई होगा ना बाहर में तो सर। 17 मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, क्योंकि उसके पहले वाले में तो जीरो आते चला जाएगा ना, देखो 99 है यहाँ पे होगा तो 99 सी 97 होगा और 290 पे पावर क्या होगा 2 स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे तो 2 जीरो ऑलरेडी रहेगा तो उसमें 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें चेंजेज आने नहीं जा रहा है, चेंजेज आएगा कहाँ पे तो इस वाले में आएगा, समझ में आया। यहाँ पे जो टर्म देखेंगे अप टू यहाँ तक जो क्या होगा इसमें जो रहेगा वो लैम्डा इंटू क्या लिख सकते हो 17 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, जो भी दिक्कत होगा वो यहाँ पे दिक्कत होगा, नहीं समझ में आया, प्लस 17 इंटू इसको लिख सकते हो ना 99 इंटू 290 माइनस 1, यस नहीं सर। समझ में आया, आ गया समझ में, यस सर। यस तो ये तो 100 रहेगा ही ना,
ये पूरे टर्म को Yes, लैम्डा इंटू 100 लिख दिए। अब क्लियर हुआ? प्लस अब ये 17 रहने दो इंटू जो इनसाइड में वैल्यू आया है वो क्या लिखोगे 0 so 99 1871 आया मल्टीप्लाई 1871 उतना मल्टीप्लाई नहीं करना है और -1 प्लस 17 इंटू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा वो 18709 आएगा ना। yes sir ओके, अब मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 17 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी वैल्यू आएगा वो लास्ट 2 डिजिट दे देगा। कितना आ रहा है? so 63 आएगा 63। तो ये आंसर हो गया, 63 हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ Yes, में आया अंशिका? देवांशु, अंशिका, यस सर समझ गया। कुछ ज्यादा लगता है कि ये ओके, इस ट्राई करो समझने का। ये सर 3 डिजिट निकाल रहेगा तो उसमें क्या करेंगे क्या सर 3 डिजिट 3 डिजिट रहेगा तो भी ऐसी इस तरह से ही बनेगा, इस तरह से ही वो वो 10 होना चाहिए, वहां पे 1 0 आना चाहिए +-1 में, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। और क्वेश्चंस देगा तो इजी ही देगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, इजीली उसका फाइंड आउट पर कर 10 सकते हो माइनस वैल्यू। 1 ही क्यों रखा जाता है, 2 क्यों नहीं रख लेते हैं? फिर वैसे इवन नंबर वाला पावर कभी बनने लगेगा। नहीं नहीं, अगर देखो उसके जगह पे सपोज इस तरह के रह गया कि जैसे कोई 32 बोला, 32 टू द पावर अगर 10 ही है, राइट, अगर इसका देखोगे तो क्या लिखोगे 30 + 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 10। अब ध्यान देना क्यों नहीं इसका इजीली फाइंड कर सकते हो। अब इसको एक्सपैंड करोगे तो 10c क्या होगा 0, 30 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 10 हो जाएगा, 30 टू द 10 पावर 10 प्लस 10c 1, 30 टू द पावर 9, 9 2 टू द पावर 1 प्लस 10c2 30 टू द पावर 8, 8 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो जाएगा 10c8 30 टू द पावर 2, 2 to the power 8 plus 10c9 30 to the power 1, 2 to the power into 2 to the power कितना हो जाएगा 9 प्लस 30 10c10 2 to the power क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो फाइंड करने का तो इजीली फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पे देखो 30 का पावर यहाँ क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, बट 2 का पावर है जो इंक्रीज कर रहा है। अब 2 to the power 10 का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, यहाँ पे तो 1 0 आएगा फिक्स है, लेकिन वो क्या हो जाएगा 2 to the power 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 0 तो यहाँ पे है उससे कर सकते हो। ठीक है, 1 0 है तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इस वाले नंबर यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, 30 का स्क्वायर है तो। अब ये दो वैल्यू को क्या करना है, इसको लिखोगे लास्ट वाले को, इसको लिख रहे हैं तो कितना लिख सकते हो लैम्डा इंटू 10 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, 2 टू द पावर यहाँ 2 है ना, वहाँ 5 रह गया 9, 5 टू द पावर 9, या 5 टू द पावर यहाँ तो 10 लिया इसीलिए ना, इसके जगह पे 100 ले लेता तो 2 द पावर क्या हो जाता 100 हो जाता, तो कितना मुश्किल हो जाता है इसको सॉल्व करने में। इट मींस एक टर्म अगर 1 रह जाता तो क्या होता है सेकंड टर्म 1 एग्जैक्टली रह जाता है, फर्स्ट टर्म 10 के मल्टीपल में रहता है, तो इजीली पता चल जाता है कि यहाँ तक कितना जीरो आएगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, +-1 में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी नंबर्स होगा तो उसका पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 100 है तो 100 चला जाएगा, 20 है तो 20 चला जाएगा, तो 2 द पावर 20 का वैल्यू कैलकुलेट करो। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ओके। अब यहाँ पे 2 द पावर 900 है तो 2 पे पावर यहाँ पे चला आएगा 99, तो उसका वैल्यू कैलकुलेट करो, तो उसमें लास्ट 2 डिजिट या लास्ट डिजिट फाइंड करना तो इजी ही है, लास्ट 2 डिजिट में क्या हो जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगा, बन ही नहीं सकता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बनने का तो कुछ भी बनेगा बट बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। रीजन समझ में आया क्यों नहीं ऐसा रहता है? हाँ सर, वहाँ पे फिर बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू हो जाता, तो फिर उसको निकालने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम नहीं उसको हाँ, ऐसे सॉल्व करने में लग जाएगा। कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। रवि समझ में आया रीजन? यस सर ओके, हमने पूछी थी अच्छा किसको और किसी को प्रॉब्लम है इसमें? सर अच्छा मुझे फर्स्ट वाले, एक और डाउट दूसरे में था सर, अगर हम लोग वहाँ पे हाँ
बोलो बोलो। सर 199 को सर अगर 200 में रिड्यूस करते सर उसमें तो 200 17 करता तो डिवीजन क्या था? हाँ सर 17 से डिवीजन में चल जाता तो सर उससे हो सकता था। अच्छा 17 से डिवाइड करता था, मुश्किल है ना। फिर रिमाइंडर तुमको लास्ट 2 डिजिट देख करके रिमाइंडर का वैल्यू देखना पड़ता, यस क्योंकि सर। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता, वहाँ डिवाइड करना पड़ता। तो करना क्या है, यही है, ज्यादा इजी मेथड है। 17 को बाहर ले लो, बन जाएगा यस तो सर। बन जाएगा, समझ रहा है ना। चेक कर लेना, क्या करना कि 1/17 उसको लिख सकते हो, और 17 टू द पावर 200 इसको एक्सपेंड करना, लास्ट का जो 17 से मल्टीपल होगा, और रिमाइंडर फाइंड कर लेना, राइट। तो वहां से पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट, फर्स्ट जो इसमें दिए थे प्रॉब्लम, बहुत टाइम लगा दिया। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस कितना तक दिए थे जी, क्या था सर टू लास्ट में? 50 50 फैक्टोरियल। क्या बोले थे इसमें? लास्ट 2 डिजिट 1 डिजिट किसी ने बनाया? इसके बाद बहुत इजी चैप्टर स्टार्ट होगा। स्ट्रेट लाइन बहुत इजी चैप्टर है, उसके बाद सर्कल, देन पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इसके बाद स्टार्ट करूंगा, बहुत इजी टॉपिक है, इससे प्रॉब्लम आते ही हैं, फिक्स रहता है। चलो बताओ इसका क्या, किस तरह से फाइंड करेंगे बताओ। सर शायद लास्ट डिजिट 5 होगा। क्या? लास्ट डिजिट 5 होगा शायद। ओके देखो, इसमें क्या है कि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, सर 3 6 इंटू 2 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होगा वो 24 24। 5 जो फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 120 120। 6 फैक्टोरियल 720। 720 7 फैक्टोरियल सब में से 0 आ जाएगा फिर। 0 आ जाएगा, राइट। तो यस 0 आ जाएगा, तो लास्ट डिजिट जो फाइंड करना है वो बहुत इजी हो जाएगा। क्यों कि यहाँ के बाद तो 0 स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स क्या करना है, 24 ऐड करना है, 6 ऐड करना है, 2 ऐड करना है, और 1 ऐड करना है। देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रहा है। तो सर ये हो जाएगा 3 3 आ रहा है। यस सर। तो लास्ट डिजिट क्या हो गया, 3 हो गया। अगर लास्ट 2 डिजिट बोलता है तो यहाँ 2 जीरो जहां से स्टार्ट होगा वहां तक के छोड़ देना, उसके पहले तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या करना है? जो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है ना? लास्ट 2 डिजिट जो फाइंड करना है उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, बट वो ट्राई कर लेना। ऐसा नहीं है 4 मिनट्स में वो भी बन जाएगा, ट्राई करना। कॉन्सेप्ट पता चल गया ना? तो फिर से एक बार वो हेलो, बता दीजिए कॉन्सेप्ट 2 डिजिट कौन सा? सर 2 डिजिट वाला। ओके, 2 डिजिट देखना है तो अब देखो क्या करोगे। यहाँ पे 6 डिजिट, यहाँ 6 फैक्टोरियल में क्या वैल्यू आया, 720 आया। 7 फैक्टोरियल में 7 इंटू 6 720 फैक्टोरियल आ जाएगा। यस ओके, 8 फैक्टोरियल का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी 0 आएगा नहीं। 9 56 फैक्टोरियल में 0 नहीं आएगा। 10 फैक्टोरियल से एक एक्स्ट्रा स्टार्ट हो जाएगा। तो तुमको यहाँ तक के 2 डिजिट का सबका वैल्यू क्या करना है, ऐड करना है। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसका 2 डिजिट ले लेना, इसका 2 डिजिट ले लेना, देन 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल का 2 डिजिट फाइंड करना है। 8 यस सर। फैक्टोरियल का 2 डिजिट, 7 फैक्टोरियल का 2 डिजिट, 6 फैक्टोरियल का 2 डिजिट, देन ये सब का जो वैल्यू आएगा ऐड कर लोगे, बन जाएगा ना। देखो यस 10 सर यस सर फैक्टोरियल में क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल में ये लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
तो इसके बाद 2 जीरो मिलना स्टार्ट होगा, तो वो चेंजेस कुछ करने नहीं जा रहा है, करेगा चेंज कहाँ तक, 9 फैक्टोरियल तक। तो 9 फैक्टोरियल का 2 डिजिट, 8 फैक्टोरियल का 2 डिजिट, 7 फैक्टोरियल का 2 डिजिट, 6 फैक्टोरियल का 2 डिजिट, और सबका क्या कर देना है, ऐड कर देना है, हो जाएगा। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट वन यहाँ तक। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, अगर कभी एग्जामिनेशंस में एन के फॉर्म में तो पूछेगा नहीं, अब चेक करना इसमें कि क्वेश्चंस अगर रहा कि 6 to the power n plus 2 plus 7 to the power 2n plus 1 is divisible by, एक ऑप्शन दे दिया 41, सेकंड ऑप्शन दे दिया 43, थर्ड ऑप्शन दे दिया 45, फोर ऑप्शन दे दिया 47, इस तरह से। तो करना क्या है, एग्जामिनेशन में पूछा तो n इज इक्वल टू क्या होगा, नेचुरल नंबर होता है 1 पुट कर देंगे, अगर 1 पे नहीं आ रहा है तो 2 पुट कर देंगे, उससे आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना वैल्यू आ रहा है, ये 6 to the power 3 प्लस 7 to the power, बोलो सब 75 हो जाएगा। 5, फिर कैलकुलेट करके देख लेना है, अगर एग्जामिनेशंस में पूछा तब। 6 पे पावर 3 का क्या होता है 7, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा नहीं, 216। सर n इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। n इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, 0 पे आ रहा है, ये सब 43 आ रहा है। ओके हाँ तो वो हो गया। माइनस में पुट मत करना, n इज इक्वल टू एटलीस्ट कहाँ पे, n इज इक्वल टू फुल नंबर 0 तक जा सकते हो, माइनस में मत जाना। राइट, एग्जामिनेशन में पूछेगा तो इस तरह से 0 सर 1 n का 2 वैल्यू पे 1 पुट करने पे 7 का पावर 5 कहाँ आ रहा है, 3 ना आ रहा है। 7 पे और 3 आ रहा है, ओके हाँ देख लेना किससे डिविजिबल है, तो कितना आ रहा है 47 आ रहा है कि 43, 43 ना जी, यस तो सर 43 हो जाएगा। इस तरह से एग्जामिनेशंस में आएगा तब, अदरवाइज क्या करोगे, तुमको क्वेश्चंस आ जाएगा तो प्रूफ करना पड़ेगा किससे डिविजिबल है, या रहेगा 11th में आएगा तो यहाँ से दे देगा कि डिविजिबल बाई 43, तो प्रूफ करना है ये। तो यहाँ पे क्या करोगे, 6 को ब्रेक करोगे एंड 7 को ब्रेक करोगे, जो एक क्वेश्चंस लास्ट क्लास में बताए थे, समझ में आया, हेलो यस सर। मीन्स यहाँ से क्या करोगे, 6 का स्क्वायर बाहर ले लेना, 6 टू द पावर n चला जाएगा, यहाँ से 7 एक बाहर लेना तो यहाँ पे 49 चला जाएगा, तो उसमें ब्रेक करोगे तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके उस तरह से आ जाएगा, बट चेक करना है तो सिंपली इसी तरह से कर सकते हो। बोलो पूछना है इसमें कुछ, ये सर नो, नो सर। इसको प्रूफ कर लोगे, यस सर ट्राई करेंगे। ट्राई करना। प्रीवियस क्लास में एक ऐसा बताए थे कि कैसे इसको किया जाता है, वो 53 कुछ 33 टू द पावर 3 था, है ना। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट वन, find the remainder when 3 to the power 81 is divided by 8। इस तरह के प्रॉब्लम बताए हैं, कैसे करोगे, सर ट्राई करें सर, एक सेकंड। हाँ ट्राई करो, तो नहीं तो इसका बताता हूँ फिर, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो बताऊंगा। शायद इसका कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ ना। देखो जितना भी डिस्कस कर रहे हैं उस टाइप का 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ईच एंड एवरी टाइप्स वाले जो प्रॉब्लम है,
सर 3 है क्या? सो हाँ बोलो। सर 3 है क्या आंसर? नहीं आंसर पता नहीं है मुझे। क्या करोगे बताया ना इसका, कि इस वाले नंबर्स को क्या करना है, 3 टू द पावर 81 है, तो यहाँ जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, ब्रेक करना है मल्टीपल ऑफ 8 प्लस माइनस n में, राइट। अब यहाँ n चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उस पर। तो क्या करना है कि 3 टू द पावर 81 है, तो इसको चेंज करने के लिए लिख सकते हो 3 टू द पावर 3 इंटू, चूंकि 9 आएगा तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 हो जाएगा, यस सर। तो यहाँ पे 3 टू द पावर 80 हो गया। अब इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 40, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर पावर 40, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 9 टू द पावर क्या हो जाएगा 40। अब क्या लिख सकते हो 9 को 1 प्लस 8 टू द पावर क्या हो जाएगा 40, अब बाहर में क्या हो जाएगा 3, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, अब इसको ब्रेक कर लो 40c क्या हो जाएगा 0 प्लस 40c1, यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस 40c2 8 का स्क्वायर प्लस 40c 8 टू द पावर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब ध्यान दो कि ये जो नंबर है यहाँ से जो स्टार्ट होगा यहाँ तक, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू लैम्डा, तो जो फाइनली जो आएगा 3 इंटू 1 प्लस 8 इंटू लैम्डा, अभी जो आएगा 3 प्लस 8 इंटू लैम्डा, तो इंटू 3, तो ये हो जाएगा 24 लैम्डा। अब इसको डिवाइड किया जाए 8 से तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट डिविजिबल है, तो ये वाला रिमाइंडर ये हो जाएगा। समझ में आया? हेलो, बन जाएगा इस तरह के प्रॉब्लम? यस और नो? यस सर बन जाएगा। ओके देन find the remainder when it is divided by 7। फाइंड कर तो सर 1 है क्या? नहीं आंसर नहीं पता। कितना आया 1, सबका आया 1? सबका 1 आया। अगर ये हो जाएगा तो फिर इसके लिए भी यहाँ पे एक, ये 100 के लिए, चलो ये n लिख लो एक में, when n इज इक्वल टू 99, अच्छा फर्स्ट में 100 दिए थे ना, 100
n इज इक्वल टू 99। दोनों के केस में सर दोनों केसेस के लिए 1 ही आ रहा है। 1 ही आ रहा यस है, यस सर। श्योर? ओके, चेक कर लेता हूँ। अब 50 टू द पावर ये इजी दिए हैं, फर्स्ट में ले लो 100। अब इसको करोगे तो क्या लिख सकते हो, 1 + 49। देखो जब नंबर आएगा तो यहाँ पे लिखना, सेकंड में पॉजिटिव रहेगा तो दोनों, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 100। अब इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, तो 100 C 0 क्या हो जाएगा प्लस 100 C 1, यहाँ 49 टू द पावर 1 प्लस डॉट डॉट लास्ट भी आएगा, वो 100 C 100 49 टू द पावर क्या हो जाएगा 100। तो इसके केस में ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 49 इंटू क्या हो जाएगा लैम्डा, तो ये तो डिविजिबल बाई 7, तो यहाँ 1 आ गया। सेकंड केस 50, अच्छा दोनों के लिए 1 आ रहा है ना, ओ गुड, ठीक है, दोनों के लिए 1 आएगा, सेकंड के लिए भी 1 आएगा। अब क्या किया, यहाँ पे 48 कर दिए हैं, वो चेंज करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ। 48 टू द पावर 99, find the remainder when it is divided by 7। ये फाइंड करो। सर 9। 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के केस में 1 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज करना चाह रहा था, 9 आएगा। यस मेरा आना चाहिए सर। ओके, चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखोगे कि 48 टू द पावर क्या है 99, दिस इज इक्वल टू 49 माइनस 1 टू द पावर क्या होगा, मल्टीपल में उसका ब्रेक करना, अब प्लस माइनस 1 ही रहना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगा। मीन्स जो ब्रेक करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस 1 डिविजिबल बाई, देखो प्लस माइनस 1 लिखा हूँ, राइट, तो प्लस माइनस 1 होना चाहिए एक टर्म। अब देखो 49 टू द पावर क्या हो जाएगा 99, अब इसको ब्रेक करोगे तो देखो ब्रेक करोगे तो फर्स्ट टर्म 99 C 0, 49 टू द पावर क्या हो जाएगा 99 माइनस 99 C 1, 49 टू द पावर क्या हो जाएगा 98 प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा 99 C सेकेंड लास्ट टर्म C, यहाँ पे 98 49 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस 1 टू द पावर क्या हो सर जाएगा, सॉरी सर 6 आ रहा। देन 99 C 99 और 1 टू द पावर क्या हो जाएगा, तो 1 टू द पावर को नहीं लिख रहे हैं, राइट। अब ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान देना अप टू यहाँ तक, अप टू यहाँ तक जो वैल्यू आ रहा है वो डिविजिबल बाई क्या है, ये जो नंबर आ रहा है डिविजिबल बाई 7, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा जो वैल्यू 1 आ रहा है। अब देखो यहाँ निगेटिव आ रहा है, अब इसको क्या होना चाहिए 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो क्या करेंगे बताओ, सर 7 इसे एक बाहर ले लेंगे। हाँ मीन्स ये है, तो क्या करेंगे प्लस 6 कर देंगे और माइनस 6 कर देंगे, और ये दोनों को साथ में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 लैम्डा माइनस 7 अब प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब जो फाइनली आया वो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा 7 इंटू लैम्डा माइनस 1, ये डिविजिबल बाई 7 अब प्लस 6 पॉजिटिव आता है, तो ये हो गया क्या रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 से कहाँ तक जाएगा 6 तक जाएगा, 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा
प्रॉपर वो डिविजिबल हो जाएगा, जब 1 आएगा तो रिमाइंडर 1 होगा। इस तरह से तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, रिमाइंडर 6 तक ही जा सकता है। तो तुम 9 बोला था एक बार रवि, सर वो सर मिसलीड हो गया तो था। 9 कैसे होगा सर वो रिमाइंडर? कंफ्यूज हो गया सर वापस। ओके, समझ में आ गया ना। तो ये चेंजेज होता है, ये यस सर। चेंजेज ध्यान में रखना, यही पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे थे, वहां पे एक्चुअली उल्टा चेंज कर दिए थे। चेंज करना चाहिए था n का वैल्यू, नंबर का वैल्यू, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम बन जाएगा। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल टर्म। इसमें जो होगा कि x टू द पावर m बाई n प्लस y टू द पावर p बाई q, यहाँ चेंज कर लो, a बाई b रख लो, n, राइट। इस तरह से नंबर रहेगा, और यहाँ पे होना चाहिए a b, ये दोनों में डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ये प्राइम नंबर। पी क्यू जो आएगा वो भी प्राइम नंबर। ओके, इस तरह से। अब देखो, नंबर ऑफ इसमें रेशनल टर्म फाइंड करना है, तो क्या करना है कि ध्यान देना, ए बी और पी क्यू मीन्स डिवाइड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4/, यहाँ पे 6 ले, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करके क्या लिखना है, 2/3 लिखना है। अगर इस तरह से चीजें हैं तो उसको क्या करना है कि वो चेंज कर लेना है फर्स्ट में ही, राइट। फर्स्ट में ही क्या करना है, चेंज कर लेना है। सपोज a बाई बी का वैल्यू 4/6 है, तो इसको लिखना है 2/3, ये प्राइम नंबर आ जाएगा। रिलेटिवली ये दोनों क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा, राइट। तो वो कैंसिल आउट कर लेना, यस सर। एग्जाम्पल में ये बता दिया। अब देखो इसमें क्या करोगे कि तुमको देखना है कि नंबर ऑफ रेशनल और नंबर ऑफ इरेशनल टर्म। तो पहले एग्जांपल बता देता हूँ कि उसमें कैसे ऑब्जर्व करोगे, क्या उसका मीनिंग होता है। तो सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 + 2 पे पावर 1/3, और यहाँ पे सपोज 9 दिया हुआ है, राइट। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या लिखोगे, 9c, या और इवन 4 ही रहने दो, तो ज्यादा ऑब्जर्व 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, 4c 0 0, 2 पे सर। पावर क्या हो जाएगा, 0 हो 0 जाएगा, प्लस 4c1, 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 1/3 1/3, प्लस 4c2, 2 पे पावर 2/3 2/3, प्लस 4c3, 2 पे पावर 1 1, प्लस 4c क्या हो जाएगा 4, 2 पे पावर 4/3 ना, 4/3। 4/3। तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ रेशनल और नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स अगर फाइंड करना है, तो यहाँ ध्यान दो, ये वाला जो टर्म आया वो क्या हो गया, रेशनल टर्म, और इंटीग्रल टर्म। जो रेस्ट बचे, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे ये वाला भी वो देखना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म फ्री होगा। तो ये दोनों जो आया, नंबर ऑफ रेशनल और इंटीग्रल टर्म, मींस इंटीजर आउटपुट देगा। ये क्या हो गया, इरेशनल टर्म। इरेशनल टर्म मीनिंग समझ में आया। यस। सो तो सब में सर ऐसे चेक करना पड़ेगा।
नहीं, ऐसे चेक नहीं करना पड़ेगा, वही तो उसका फंडा बताऊंगा। अब इसमें करना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाता, यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, तो 5 यस में से 2 करोगे सब्ट्रैक्ट, का वहां पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, मीन्स नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इज इक्वल टू टोटल टर्म्स माइनस नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते थे कि क्या है यहाँ पे, इसका जो 2 का इंडेक्स है वो 1/3 है, इट मीन्स ये फ्री कब होगा, तो फ्री होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, सर फ्री पावर होने के 3 लिए, होना चाहिए। हाँ 3 के मल्टीपल्स में होना चाहिए, मतलब जो इसका इंडेक्स जो रेज करेंगे तो 3 के मल्टीपल्स में, तो यहाँ पे 0 आएगा तो 3 के मल्टीपल में है नहीं, 1 आएगा तो वो भी मल्टीपल में, 2 नहीं है क्योंकि सेकेंड टर्म है ना, तो डायरेक्टली उसका इंडेक्स जाएगा, 2 है तो 2 ही पावर जाएगा, 3 है तब 3 इसका जाएगा। और अगर यहाँ पे 9 रहता तो किस किस में होता, वो इंटीग्रल टर्म आ जाता, एक 0 वाला आ जाता, फिर 3 वाला आता, फिर 6 वाला आता, फिर 9 से 9 वाला टर्म आता, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या करना है कि देखो अगर इस तरह से दिया हुआ है x टू द पावर a बाई बी प्लस y टू द पावर p बाई q टू द पावर n, तो फर्स्ट क्या करना है कि a b p q क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अब फाइंड करना है कि फाइंड LCM ऑफ किसका, p एंड q का। सपोज ये वैल्यू कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू k, समझ में आ रहा है ना, इसका वैल्यू क्या हो गया, k हो गया। तो देखो अगर k आ गया तो क्या करोगे कि जो इंडेक्स k के मल्टीपल्स में होगा, जो इंडेक्स k के मल्टीपल्स में होगा वो क्या हो जाएगा, फ्री आ जाएगा यहाँ पे। तो टर्म्स और यहाँ पे क्या करोगे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n which is divisible by किससे, k से, यही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स हो जाएंगे जो सर आ जाएगा। हाँ सपोज सर इसको यहाँ पे तो सर कर पहले, x पे भी सर इरेशनल पावर है। हाँ ये सर जो x पे भी सर पावर जो है वो भी तो इरेशनल है ना। हाँ, तो यही तो बोले कि p, ओके सॉरी, यहाँ पे p नहीं b, दोनों का क्या है, यहाँ पे a बाई बी लिखोगे और p बाई क्यू लिखोगे, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ जो फ्रैक्शन आएंगे, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन, ये जो वैल्यू है वो याद रखना, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन, सॉरी वहां पे क्या होगा, डिनोमिनेटर को देखना है दोनों टर्म्स के, और वहां पे क्या करना है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स 0 से स्टार्ट होगा n तक जो मल्टीपल होगा, तो समटाइम्स एक्सट्रीम वाले वैल्यू पे चेक कर लेना, 0 एंड n के लिए अलग से चेक करना, समटाइम्स क्या होगा कि हो सकता है वो 0 पे डिविजिबल नहीं भी आए, तो क्योंकि यहाँ पे k से डिवाइड करोगे 0 को तो ऑलरेडी वो डिवाइड हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो टर्म्स इंक्लूडेड नहीं किया जाए ड्यू टू रीजन ऑफ n के लिए, राइट। तो चेक चेक एक्सट्रीम वैल्यू से एट मीन्स NC0 फॉर C0 के लिए, फॉर
n इज इक्वल टू 0 के लिए एंड n इज इक्वल टू n के लिए। ये डिविजिबल है कि नहीं, जैसे एक एग्जांपल में देख लो। बाकी वही करना है, डायरेक्टली जो डिनोमिनेटर रहेगा दोनों फ्रैक्शन का उसका एलसीएम लेना है, और k से क्या करना है, k आ गया तो k से अब डिवाइड करना है n में कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसके मल्टीपल्स में है उसके बीच में, राइट। जैसे एक एग्जांपल देख लो, 3 to the power 1/5 प्लस 4 to the power 1/10, राइट। और यहाँ पे 100। अब बताओ इसमें फाइंड करो नंबर ऑफ रेशनल टर्म। तो देखो, और ये भी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, एक्स एंड वाई भी। यहाँ पे ये ध्यान देना, अगर इंडेक्स यहाँ पे जो आया इस तरह से देखो, 4 to the power क्या है, 1/10 है, यहाँ 1/15 लिख सकते हो या 1/20 कर लो। तो पहले क्या करना है, इसको भी अगर ब्रेक हो रहा है तो उसको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। सर 16 है। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या है, 1/5 है, 1/5, और ये क्या है, 4 to the power 1/20। तो इसको रीराइट कर लेना, यहाँ देखो 4 है तो उसको क्या लिख सकते हो, 3 to the power 1/5 होगा। अब प्लस इसको 2 to the power क्या लिख सकते हो बताओ, 1/10 होगा। दिस दिस इज इक्वल, अब 100। अब देख लो एलसीएम फाइंड करके कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 16 है सर। 16 है। क्या करेंगे, 5 एंड 10 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 10 होगा, राइट। तो 10 से डिविजिबल जो होगा वो 10 वाले हो जाएंगे, 0 से कहाँ तक जाएंगे, 150 20, कहाँ तक, 100 तक ना। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, सो 151 है सही, 100 के 150। नहीं 100 लिखे हैं, 151 दिया है, चलो ठीक है 151 ही लिख लो। तो 151 तो कहाँ तक चेक करेंगे, सो ये 150। जाएगा 150 तक जाएगा, जाएगा ना। तो 151 में वो तो डिविजिबल है नहीं, तो अब चेक करना है जीरो वाले पे अगर आ रहा है डिविजिबल तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं लेंगे ये वाला। तो एक्सट्रीम वैल्यू पे हमेशा चेक कर लेना एक बार। तो ये जो टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा, 15। अब जीरो पे चेक करना है, तो देखो 100 C0, ये वैल्यू क्या लिख रहे हैं, R का वैल्यू बेसिकली है, उसी के लिए चेक कर रहे हैं। C0 तो 3 to the power क्या हो जाएगा, 1/5 to the power 100 होगा। यस सर। ओके 151 है ना, तो सो 151 है, 151 हाँ हाँ नहीं होगा सर। नहीं होगा, इसीलिए बोल रहे हैं 151, और यहाँ पे 151, और ये सेकंड टर्म हो जाएगा 2 पे पावर 1/10 टू द पावर क्या हो जाएगा 0। ये क्या आ रहा है, इंटीग्रल टर्म, नहीं ये नहीं नहीं सर। आ रहा। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो इंटीग्रल इसमें आएगा वो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, सो 135। सो 1 सॉरी 152 37। माइनस 15, दिस इज इक्वल टू 137। 37। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे यस। ध्यान देना कि ये भी जो नंबर होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। परफेक्ट अगर स्क्वायर है, यहाँ पे एग्जांपल दे दिया हूँ, ये ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ पे ब्रेक किए जो। तो परफेक्ट स्क्वायर, और अगर 2/4 है तो वो कैंसिल आउट कर लेना, उस तरह से जो नंबर मिलेगा वो। अब एक और एग्जाम्पल लिख लो, बताना है, जल्दी से बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ये लास्ट वन, एक्सपेंशन 5 to the power
1/8 प्लस 2 to the power 1/6 to the power 100। कितना टर्म्स आएंगे? अच्छा ये एक में एक इसी को बना लो। सेकंड 9 to the power 1/4 plus 8 to the power 1/6 to the power 500। चलो बताओ जल्दी से, ये लास्ट वन है। अच्छा 56 हो गया है। चलो फाइंड करके आना इसमें रवि। यस सर, सर आ गया सर। कितना आया? सर 4, सर फर्स्ट में आ रहा है, सर फर्स्ट में 4 आ रहा। फर्स्ट में 4। 4 आ रहा है। ओके 4 आ जाएगा, क्योंकि इसका दोनों का डिनोमिनेटर 1/8 है और 1/6 है। तो एलसीएम लोगे तो कितना आ गया? 8 and 6 का 24 होगा ना? ठीक है, तो 24 होगा तो कौन कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? 0 डिविजिबल हो गया, 24 डिविजिबल हो गया, 48 डिविजिबल हो गया, 72, 96। अब देखो 0 पे होगा कि नहीं वो चेक कर लेना है। हो रहा है? नहीं सर। नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 100 C 0 5 to the power 1/8 to the power क्या ले, यहाँ पे चला जाएगा 100 एंड 2 पे बाई 1/6 टू द पावर क्या हो जाएगा? 0। ये नहीं आ रहा है। इट मीन्स जो नंबर ऑफ इंटीग्रल आएगा वो ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने हो जाएंगे? 101 माइनस 4 इज इक्वल टू 97। यही आया था ना? यस सर, नॉन इंटीग्रल टर्म बता रहा था। तो नॉन इंटीग्रल वही होगा ना, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म। हाँ तो सर 4 हुआ ना। ये रेशनल टर्म आया ना, इंटीग्रल टर्म यहाँ से। इंटीग्रल टर्म इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। यस नॉन सर। इंटीग्रल नहीं समझ में आया? सर आ गया सर वो। 101 माइनस 4 इज इक्वल टू 97। चलो ठीक है, टाइम हो गया है। अब सर इसको कल रहेगा सर डिस्कशन क्लास? देखो कल मैसेज करवा दूंगा अगर रहेगा तो। सो उसमें बाइनोमियल, बहुत सारा सर मतलब क्वेश्चन से अच्छा बहुत डाउट बहुत होगा। सारा क्वेश्चन है। ठीक है कल करवा दूंगा शाम में, वो पोस्ट करवा दूंगा 10 से 11 बजे तक ग्रुप में। यस सर। ट्राई करना इसको, थोड़ा सा ये चैप्टर है ना जो टफ हो जाता है। अदरवाइज क्या करूंगा कि जितना इसमें पढ़ना है अप टू 11th तक वही अभी कवर करते हैं, नहीं तो क्या होगा इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसमें कंप्लीट है जो जो एक्स्ट्रा रहेगा इंटीग्रेशन, इवन बता रहा हूँ कि मल्टीनोमियल भी बताऊंगा तो वो समझ जाओगे, बट उसका जो टफ प्रॉब्लम होगा वो अभी प्रॉब्लम होगा समझने में। तो इसलिए पीएनसी बताऊंगा उस टाइम तक, उस टाइम इसको और कवर कर दूंगा। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दूंगा, 2 क्लास इसमें और लूंगा। ठीक है, इसमें 2 क्लास सर तो और फिर लूंगा। क्वेश्चन छूट जाता है सर, फिर बाद में बर्डन हो जाता है। अच्छा तो सीक्वेंस एंड सीरीज का डिस्कशन कल करना है। ओके कितना बजे से टाइम? कल छुट्टी है ना तुम लोग का? हाँ यस। तो टाइम बता दूंगा कल, लेकिन डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, यस सर। सीक्वेंस एंड सीरीज का बना करके आ जाना, कल डिस्कशन करवा दूंगा। कल टाइम वो बता दूंगा कल। इट मीन्स शाम को ही रहेगा जनरली, 5 के बाद 5 to 8 के बीच में कभी भी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके चलो बाय बाय।